हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं अपना एग्जाम जो रिलेटेड है आपका यूपीएससी के एग्जाम से। यूपीएससी का हम एग्जाम कर रहे थे, सीरीज यूपीएससी की हम चला रहे हैं। जो कि आपके 4 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से आप जाकर चेक कर सकते हैं उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट वगैरह क्या है। ठीक है। तो वीडियो को क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एक मोटिवेशन लाइन अपने सामने है, उसको देख लेते हैं। वो क्या लिखा कि जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। क्या बात है। बोला क्या कि जो बाहर की सुनता है, मतलब अगर आप कहीं पर भी अपनी मेहनत करने जा रहे हो, ठीक है, अपने मतलब अपने माँ बाप से रुपए लेकर अपने पीजी पर रह रहे हो कहीं, मतलब आउटर अपने घर से दूर रह रहे हो, और वहां पर आप क्या करने जा रहे हो, अपने आप को सक्सेस बनाने जा रहे हो। लेकिन वो सक्सेस ना मिल के आप क्या कर देते हो कि आपके कई फ्रेंड बन जाते हैं, कोई बाहर का आपसे मिलने आता है तो क्या कहता है कि चल यार पढ़ाई पढ़ाई बहुत हो रखी है, तो अपने घूमने फिरने चलते हैं, एंजॉय करते हैं। ठीक है। तो इस एंजॉय के टाइम पर आप क्या करते हो, आप अपने रास्ते से भटक जाते हो। ठीक है। और जब भटकते हो तो आप देखते हो कि धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा साल आपके खराब हो गए। तो वो खराब हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, वो बिखर गया है। ठीक है। और जो अपने आप की सुन लेता है, जो अपने आप की सुन लेता है, मतलब कि अगर आप किसी भी चीज का यूज कर रहे हो, जैसे मोबाइल का मान लिया, अगर मोबाइल को यूज कर रहे हो तो अपने आप को क्या है, मोबाइल में कई तरह के होते हैं, गेम भी होते हैं और पढ़ाई भी होती है। ठीक है। अगर आप बाहर मेहनत करने जा रहे हो और गेम और मूवी के अलावा आप पढ़ाई पे फोकस करोगे, तो वो क्या होगा, आप कहीं ना कभी सक्सेस जरूर होगे। और जब सक्सेस होता है तो वो संवरता है, मतलब उसका हर जगह नाम होता है। ठीक है। तो ये अपना मोटिवेशनल थॉट था। तो स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम को लेकर। यूपीएससी सीएससी का एग्जाम है 2023 का। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। ठीक है। बोला क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिपीटेड फॉल इन सी लेवल। रिपीटेड फॉल मतलब बार बार सी में चला जाना। ठीक है। गिवन राइज टू प्रेजेंट डे, आज के टाइम वो जो है ना, एक्सटेंसिव मार्शलैंड बना हुआ है। तो भाई आप देखोगे कि एक्सटेंसिव मार्शलैंड, मार्शलैंड एक्चुअली में क्या होता है, देखो यहाँ पर है कच्छ भूमि। कच्छ भूमि क्या होती है, देखो जहां पर पानी, पानी और प्लस में आपका क्या आ जाए, जमीन आ जाए। ठीक है। पानी और जमीन आ जाए, राइट। जिसे हम क्या कहते हैं, दलदली मिट्टी भी आप बोल सकते हो। ठीक है। तो दलदली मिट्टी आपका मार्शलैंड हो जाएगा। तो यहाँ पर पानी के साथ साथ, मतलब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो आप बात करोगे तो ये आपका समुंदर है। पानी से रिलेटेड करोगे तो ये आपका जमीन हो जाएगी। ठीक है। समुंदर और जमीन जहाँ पर मिलती है और साथ में क्या बनाती है, नमक बनाती है। यहाँ से क्या करते हैं, का यूज होता है। ठीक है। तो नमक, मार्शलैंड का मतलब क्या होगा, जहां पर सबसे ज्यादा समुद्र और जमीन कहाँ मिलती है वो आपने पता लगाना है। ठीक है। राइट। तो भितरकनिका मैंग्रोव नहीं होगा, अमेरिकन भी नहीं होगा, नव नवोदा, ये दोनों तो क्या है, ये एक प्लेसेस के नाम है, तो ये तो आपके ऑप्शन में नहीं हो सकते, मतलब एलिमिनेट कर दीजिए। रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ क्या है, रन ऑफ कच्छ अगर आप देखोगे तो गुजरात में है। गुजरात में जाओगे तो ये क्या है, यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज्यादा बड़ी मार्शलैंड आपका आज के टाइम पे दिखाई दे जाएगी। ठीक है। जहां पर आपकी नमक की अलग से चादर दिखी होगी, नमक की अलग से चादर मिली होगी। ठीक है। तो ये आपका घूमने की भी जगह है, तो यहाँ पर जरूर घूम के आए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो इनके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं, सारे ऑप्शन के बारे में कि क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है, भीतरकनिका नेशनल पार्क। तो ये आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क की फोटो लगी हुई है, तो आप अच्छे से इसको देख सकते हो। ठीक है। इसके बीच में से नदी भी जा रही है, तो ये आप पता करोगे कौन सी नदी जा रही है। ठीक है। तो भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है एक लार्ज नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट केंद्रपद डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा में ये आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क है। लेकिन इसने बोला है कि ये नेशनल पार्क तो बड़ा है, लेकिन भीतरकनिका मैंग्रोव जो है वो सेकंड नंबर पर है। तो फर्स्ट नंबर पर कौन है, फर्स्ट नंबर पर आप देखोगे तो सुंदरवन का डेल्टा जो होता है, सुंदरवन का डेल्टा, वो आपका फर्स्ट नंबर पर है, मैंग्रोव। ठीक है। डेल्टा जिसे हम बोलते हैं,
राइट। और ये कितने में फैला फैला हुआ है? 145 किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, ठीक है। जो कि साल्ट वाटर क्रोकोडाइल यहाँ पर मिलेंगे, जो कि खत्म होने की कगार पर है। ओके। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन इसी सेंचुरी में इसी पर जाता है, जो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है ना, यहाँ पर क्रोकोडाइल आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। नेशनल पार्क इज होम टू ए वेरिएड स्पेसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, मतलब अलग अलग तरह के जीव और जंतु, पेड़ पौधे हैं। डिजाइन किया गया था इसको सितंबर 16 1998 में, 1998 में इसको डिजाइन किया गया था। लेकिन रामसर साइट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रामसर साइट में ही आपका भीतरकनिका जो मैंग्रोव है कब बना था? 19 अगस्त 2002 को बना था, ठीक है। फैक्ट के तौर पर अगर याद करना चाहो तो 2002 को भी याद रख सकते हो, अगर डेट आपको याद रह जाए तो बेस्ट है। तो ये आपका रामसर साइट बना था भीतरकनिका नेशनल पार्क, ठीक। द नेशनल पार्क इज सराउंडेड बाय भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये किसके चारों तरफ है? भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर है। मतलब आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए कि भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीतरकनिका नेशनल पार्क और भीतरकनिका मैनग्रोव्स कहाँ कहाँ है, तो ये आप देखोगे तो उड़ीसा में है, उड़ीसा में। तो उड़ीसा अपना स्टेट है, राइट। इस स्टेट का मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको सीएम याद करने पड़ेंगे, इसकी कैपिटल क्या होती है, इसके गवर्नर कौन कौन है। क्योंकि सीएम सीएम और जो गवर्नर है वो क्या होते हैं, बार बार चेंज होते रहते हैं, लेकिन कैपिटल चेंज नहीं होती। लेकिन कैपिटल तो आपको याद रहनी ही चाहिए। ओके। और इसके साथ साथ इसका क्या है, फाउंडेशन डे आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बोला कि इमर्ज आउट ऑफ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल पास्ट एज इट इज वॉज हंटिंग ग्राउंड ऑन द रॉयल राजा कनिका फैमिली। ये किसकी जगह, मतलब ये जो हमने लगाया है, ये जो भितरकनिका जो पढ़ रहे हैं, तो ये किसकी फैमिली ने लगवाया है? राज कनिका फैमिली ने, ठीक है। ओके। पहले क्या था इसके, अगर हिस्ट्री में हम जाके देखें तो यहाँ पर एक महल था, इसका कल्चर था, ठीक है। इसके लोग लोग बाग थे, इसका एक गांव था, ठीक। तो अब उसकी जगह क्या कर दिया गया? राजकनिका कोई फैमिली, मतलब अ, कोई रॉयल फैमिली थी, तो यहाँ पर उसने क्या किया, एक मैनग्रोव मतलब अपनी तरफ से नेशनल पार्क बनवा दिया, ठीक है। इसी वजह से इसको नेशनल पार्क हम बोलते हैं। आगे देखोगे तो जियोग्राफिकल एस्पेक्ट क्या होते हैं, तो इसके जियोग्राफिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं। नेशनल पार्क है जो कि कवर किया गया है कोर एरिया ऑफ सेंचुरी एंड लैंड ऑफ इम्पेकेबल बायोडाइवर्सिटी। तो इम्पेकेबल क्या है? बायोडाइवर्सिटी मतलब बहुत ही, आप देखोगे एक पेड़ एक दूसरे से चिपके हुए हैं। अगर आपने फोटो देखी होगी तो अच्छे से फिर देख लो एक बार। यहाँ पर आप देखोगे कि इम्पेकेबल क्या होता है, ये देखो ये सारे एक दूसरे से चिपके रहते हैं, मतलब यहाँ पर जमीन में भी जान धूप भी नहीं जाती, ठीक है, राइट। ज्यादातर वन वगैरह जो होते हैं ना, मैनग्रोव वगैरह, सारों में क्या है, चिपके रहते हैं पेड़, बिल्कुल सुनसान एरिया होता है, ठीक है। रीजन है ब्राह्मणी और बेहतरी विद द बे ऑफ बंगाल। दो नदियां आपको यहाँ पर दी गई है, ब्राह्मणी और बेहतरीनी, जो कि बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है, ठीक है। गरीमाथा बीच और मरीन सेंचुरी, जो कि ईस्ट में है, सेपरेटिंग कर रहे हैं स्वैम्प रीजन से मैनग्रोव फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। इसने बोला कि अगर जो मैनग्रोव है ना वो बे ऑफ बंगाल की तरफ है, और जो स्वैम्प है, स्वैम्प क्या है, ईस्ट की तरफ है, इधर गहीर माथा बीच। तो गहीर माथा बीच भी आपका क्या है, उड़ीसा में है। मरीन सेंचुरी भी क्या पर है, उड़ीसा में है। तो इन दोनों को भी अगर लिंक बनाना चाहो तो उड़ीसा के अंदर ही ये है आपका, ठीक है, राइट। क्योंकि इनके ऊपर भी बेसिक क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। पॉइंट ऑफ फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शन, ये टूरिस्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा आते हैं, रेवेन्यू जनरेट करता है कहाँ के, स्टेट ऑफ उड़ीसा की, ठीक है। आगे देख लेते हैं आगे क्या पॉइंट है, फ्लोरा और फोना। फोना इन भितरकनिका क्या क्या है? गरीम गहीर माथा बीच है, जो कि बाउंड्री है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, ईस्ट ऑफ द लार्जेस्ट कॉलोनी ऑफ ओलाइव रेडल सी टर्टल। ओलाइव रेडल सी टर्टल
एक टोर्टवाइज होता है, एक टर्टल होता है। तो बस टोर्टवाइज और टर्टल के बीच में क्या फर्क है, इसके पाव का फर्क है, अगर आप चेक करोगे तो। ठीक है, लोकेशन बोला गया है, रिवर्स है, स्ट्रीम है, क्रिक्स है, दरारें जो कि हम बोलते हैं जमीन में, एक्यूमुलेटेड लैंड है, बैक वाटर है, और मड फ्लैट है। ठीक है, ये सारी लोकेशन में है। 215 बर्ड स्पीसीज पाई जाती है भितरकनिका के अंदर। 8 वेराइटीज है किंगफिशर की। किंगफिशर क्या है, एक पक्षी है जो कि माइग्रेटेड बर्ड है, यूरोप और सेंट्रल एशिया से आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर वेनोमस, कोबरा एंड इंडियन पाइथन यहाँ पर आपको मिलते हैं। कोबरा और पाइथन यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलेंगे, जो कि एंडेमिक है। मॉनिटर लिजार्ड, चीतल, जंगल कैट, वाइल्ड पिग, आउटर रेसस मंकी, सांबर, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड बोर एंड द फिशिंग कैट, एंड मैनी रेप्टाइल हैं, मैमल्स हैं, वर्टिब्रेट हैं, मतलब तरह तरह के जानवर हैं यहाँ पर। ठीक है, और एशियन ओपन बिल कॉर्मोरेंट, डार्टरस, ब्लैक इबिस, एग्रीड, ओपन बिल स्टॉक, सैंड पाइपर्स, सी ईगल, विशल टिक, गाइड्स एंड सेगल्स, ये क्या है यहाँ पर नोटिस किए जाते हैं। ठीक है, तो पक्षियां हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सारी पक्षी का नाम है, नोटिस किए जाते हैं। अगर आपको ज्यादा देखना हो तो आप जाके गूगल से देख सकते हो। ओके, आगे देखते हैं। तो ये अपना भितरकनिका नेशनल पार्क कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको सही तरह से समझ आएगा। मतलब ज्यादा अगर मेन पॉइंट थे वो तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका था, लेकिन जो हमने पढ़ने के योग्य थे, ज्यादा काम के नहीं थे, वो हमने एज इट इज रखे। तो अब दूसरा पॉइंट आ जाता है मेरे कम साल्ट पेंस। ये आपका कहाँ पर है, ये आपका तमिलनाडु में है। अगर तमिलनाडु में जाओगे ना तो चेन्नई से लेके पुडुचेरी के रास्ते के बीच में ये आपका मेरिकम साल्ट पेंस आता है। ये देखिए, एक इंसान है जो कि आपका नमक को इकट्ठा कर रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, समुद्र का पानी आता है और वो जमा होता है, सूखने के बाद जो सूख जाता है ना पानी, तो यहाँ पर सफेद चादर हो जाती है। और ये जो सफेद चादर होती है, ये किसकी होती है, नमक की होती है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर बनाया गया है। तो मेरे कम साल्ट पेंस ज्यादा नॉलेज, ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है नहीं, लेकिन इतना याद रखना तमिलनाडु के अंदर है। अगर तमिलनाडु की बात की गई तो यहाँ के कैपिटल कौन है, सीएम कौन है, इसका गवर्नर कौन है, कब फाउंडेशन डे आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट होते हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट हमने यहाँ पर नोट किए इसके। ओवर एन एरिया 4,000 एकड़ में ये फैला हुआ है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है साल्ट का तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, तो ये तमिलनाडु के अंदर है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ साल्ट इन इंडिया, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो। ठीक है, तो दिस salt pans support the livelihood of around 1,000 worker every day during peak season। जब इसका पीक सीजन कब आता है, पीक सीजन इसका जब आता है, जैसे बारिश हो गई, बारिश के बाद क्या होता है, समुद्र का पानी थोड़ा ऊपर आ जाता है, और ऊपर आने से क्या होता है, जमीन पर पानी आ जाता है उसका। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कि सितंबर अक्टूबर यहाँ पर पीक सीजन होता है, या फिर आप नवंबर भी देख सकते हो। तो इन्होंने तो ये क्या है, ये शायद मौसम चेंज की वजह से बोला गया, स्टार्टिंग जनवरी, जनवरी में इसका पीक सीजन आ जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बारिश जो होती है ना वो ज्यादातर नवंबर दिसंबर तक चलती रहती है, और जनवरी में क्या होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, प्रोड्यूस करता है सी सॉल्ट बाइंडिंग ड्यूरिंग सी अप सी वाटर दैट द पंप इनटू पेंस। ये मैंने आपको बताया था कि ये साल्ट कैसे प्रोड्यूस होता है। जैसे जैसे पानी ज्यादा हो गया, वो पानी ज्यादा होने की यही बात बोला गया, सी वाटर जो है ना पंप करता है पेंस में। ये हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि आप देख सकते थे, ये क्या लगाए हुए हैं इन्होंने, ये देखो डोरियां बांधी हुई हैं। यहाँ देखो, आप देखो, ये देखो ये लाइन। ठीक है, जैसे खेतों में हम लगाते हैं ना, वैसे ही ये लगाते हैं। और यहाँ पर पानी क्या होता है, ये उछल, यहाँ पर पानी आ जाता है, जमा हो जाता है। ठीक है,
सूखने के बाद यहाँ पर पानी की जगह क्या होती है, सफेद चादर होती है, उसी सफेद चादर को हम क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं। ठीक है, जो कि ये लाइन आपको समझाना चाह रही है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या ऑप्शन दे रखा है, नौपादर समूह के बारे में बोला गया है। तो नौपादर समूह कहाँ पर है आपको, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो ज्यादा जानकारी हम नहीं चाहिए ना, तो यहाँ पर आप देखिए नहीं, ये आपका नौपादर समूह है। ठीक है। ओके। और तो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, यहाँ पर ही है नौपादर समूह। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का जिक्र हुआ, तो आंध्र प्रदेश का सीएम प्रोसेस कैपिटल क्या होगी, सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, फाउंडेशन डे आपको याद रखना है। ठीक है। तो बाकी हम पॉइंट के अकॉर्डिंग देखते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक एक चीज इंपॉर्टेंट है जो हम आपको डिस्कस करेंगे इसमें। नौपादा विलेज लोकेटेड है कहाँ पर, सांथा बोमाली मंडल में। श्री ये सांथा बोमाली मंडल है। जैसे हम तहसील वगैरह बोल देते हैं ना, तो वहां पर मंडल बोला जाता है। डिस्ट्रिक्ट कौन है, श्रीकुलम डिस्ट्रिक्ट है, जो कि आपका कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। साल्ट फील्ड है ये, इसे हम बोलते हैं साल्ट बाउल ऑफ आंध्र प्रदेश। साल्ट बाउल ऑफ आंध्र प्रदेश बोलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। और ये बेटर नोन फॉर इट्स रेलवे जंक्शन स्टेशन। और इसका रेलवे जंक्शन में शायद कुछ खास बात होगी, तो ये आप खुद सर्च करके पता कर लेना और मुझे जरूर बताना। ठीक। अब जो मैंने बताया था कि एक पक्षी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जगह, वो कौन सा पक्षी है, यहाँ पर आप देखोगे स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेलिकनेस फिलिपिनेसिस, जो कि क्या है, माइग्रेटेड पक्षी है। अगले पॉइंट में यहाँ पर आपको माइग्रेटेड भी दिखाई देते जाएगा। ठीक है, जहां से कहाँ से आता है, साइबेरियन रीजन से आता है। ठीक है। राइट। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ में आते हैं ये पक्षी, तो यहाँ पर आपको पक्षी दिखाई देते हैं। बिल्ड पेलिकन्स नाम है इनका, याद रखना। और बाकी कुछ ज्यादा खास नहीं है इनमें। Primarily inquiries suggest that nematode infestation is cause for the death of spot-billed pelicans that prey on nearby water bodies. तो इसमें बोला कि जो ये नेमाटोड इन्फेस्टेशन है, तो ये आपका क्या कारण बना, इन कारण बना है किसका, इन पक्षियों का मरने का। ठीक है। जो कि वाटर बॉडीज के कारण बनता है। ठीक है। वो जैसे कि क्या बोलते, आप बोलते हो नमी, नमी नहीं हो जाती कई बार ठीक है, गर्मियों में जैसे नमी हो जाती है, तो वहां पर क्या होता है, थोड़ा सांस लेना दिक्कत देता है। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पर भी क्या है, कुछ नेमोटेड वो ही होता है नमी। ठीक है। तो उसके कारण क्या हुआ है, ज्यादातर ये पक्षी डेथ हो गई इनकी। एक्वाकल्चर की बात करें तो मैनेजमेंट प्रैक्टिस surrounding the habitat are said to the source for the parasite। हैबिटेट मतलब जहां पर जानवर वगैरह रहते हैं रखते हैं, तो उनका अलग अलग से पैरासाइट बनाएंगे, सोर्स बनाएंगे। ठीक है, अलग अलग जगह बनाएंगे। नेपोटेड इन्फेक्शन वुड नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर। इसने बोला कि जो ये बीमारी है, ये क्या है, एक से दूसरे की तरफ नहीं फैलती। ये फैलती किसकी वजह से, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। The way the infestation transfer from the fish, snails and invertebrate is complex। बाकी इन्होंने बता दिया। ठीक है, जो ये जो पॉइंट मैंने बोला था, ये इन्होंने बता दिया, जो कि रिलेटेड है किससे, वाटर और एक्वा पॉन्ड से। तो ज्यादातर देखो, मैंने जो बताया था वो आपकी नमी होती है, तो यहाँ पर इंटरप्रेट बोला जाता है कि जब हम सांस लेते हैं, तो ज्यादातर पानी के कण हमारे सांसों में आ जाते हैं। ठीक है, कुछ फिश खाने से, कुछ स्नेल्स खाने से क्या होते हैं, इनकी मौत होती रहती है। ठीक है। राइट। नेक्स्ट देखते हैं, रन ऑफ कच्छ। आपका डिस्कस हुआ है यहाँ पर, रन ऑफ कच्छ के बारे में हम जानना चाहते हैं क्या हुआ। तो रन ऑफ कच्छ इस क्वेश्चन का आंसर है। क्यों आंसर है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये देखो आप, नमक ही नमक है। और यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे, तो उस लाइन की दूसरी तरफ समंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है। और ये गुजरात में है, जो कि पाकिस्तान, ये जैसे पाकिस्तान और गुजरात का बॉर्डर मैच होता है ना,
तो यहाँ पर रन ऑफ कच्छ है सारा, ठीक है। यहाँ पर आप घूमने जाओ, अच्छा लगता है, ठीक है, दुनिया घूमते हैं यहाँ पर जाके। तो ये आपको गुजरात के अंदर है, तो गुजरात की बात हो गई, तो यहाँ के आपके वो ये चीजें, कैपिटल कौन है, सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, फाउंडेशन डे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट देख लेते हैं। तो रन ऑफ कच्छ जो है एक वास्ट साल्ट मार्श है, जो कि थार डेजर्ट में है गुजरात के। तो थार डेजर्ट कहाँ है ये भी आपको पता करना पड़ेगा। तो राजस्थान जो है ना, वो पूरा कवर करता है थार डेजर्ट को। नॉन इट्स यूनिक इकोसिस्टम है, और एक्सटेंसिव मार्शी एरिया है। मार्शी एरिया मतलब दलदली एरिया यहाँ पर बहुत ज्यादा है। रीजन है एक्सपीरियंस मल्टीपल साइकिल्स ऑफ सी लेवल फ्लक्चुएशन ओवर टाइम लीडिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑफ द मार्शलैंड इन द प्रेजेंट डे। ये मार्शलैंड क्यों बनता है, जैसे कि आप देखता, मैंने आपको बहुत बार बताया, समुद्र का पानी उछल के दूसरी जमीन पर आ जाता है, ठीक है। तो जमीन पर आने के बाद ये क्या होता है, पानी जमीन के अंदर चला जाता है, और यहाँ पर दलदली मिट्टी का स्टार्टिंग हो जाती है। मल्टीपल साइकिल्स बोला गया कि मल्टीपल साइकिल्स क्या है, जैसे तूफान आ गए, बारिश आ गई, आंधी आ गई। तो इस वजह से भी क्या होता है, बहुत ज्यादा सी लेवल जो है फ्लक्चुएट करता है टाइम के अकॉर्डिंग। ओके, जो कि पानी आके कहाँ सीधा आता है, जमीन पर आता है। रन वॉज वंस ए सोलो पार्ट ऑफ अरेबियन सी। ये अरेबियन सी में है, तो आप देखोगे तो यहाँ पर आप ये कुछ इस तरह इंडिया दिखाई देता है। तो ये आपका क्या है, यहाँ पर आपका अरेबियन सी है, और इधर आप चेक करोगे बे ऑफ बंगाल है। तो याद रखना, राइट अगर आप देखोगे भारत के मैप को, राइट हैंड की तरफ आपका बे ऑफ बंगाल है, ये आपका लेफ्ट हैंड की तरफ है, और नीचे क्या होगा, हिंदुस्तान, हिंद महासागर, ठीक है। हिंद महासागर है, ठीक। जियोलॉजिकल शिफ्ट क्लोज ऑफ द कनेक्शन विद द सी, जो कि अरेबियन सी है, जो कि किससे कनेक्ट है। ओके, रन के बारे में बात की गई है। रीजन बिकम द सेशनल मार्शल शार्ट मार्शी शार्ट डिजिट ओवर द ईयर। तो कुछ मौसम की वजह से भी क्या होता है, यहाँ पर शार्ट डिजिट बनता जाता है ड्यूरिंग मॉनसून। Region fill up with water and form a wetland. In the summer, water dries to create a bed of white salty land. इसने बोला है जैसे बारिश के दिन में यहाँ पर क्या बन जाता है, सीधा साधा बेड बन जाता है, सफेद चादर, ठीक है। राइट। तो ये रन ऑफ कच्छ था। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात की तो रिजर्व भी कहाँ पर आपका गुजरात में है, इसका याद रखना। Run of Kutch Biosphere Reserve is a vast area of seasonal salt marsh, grassland और forest located in Indian state of Gujarat, जो कि गुजरात में है। किस किस से, दलदली मिट्टी से, घास फूस है, और जंगल से हैं, जहाँ पर आपका गुजरात है। ये जो है लार्जेस्ट साल्ट है मार्शेज ऑफ द वर्ल्ड, जो कि 12,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि स्टेब्लिश किया गया था 2008 में, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, यूनिक इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। Run of Kutch is home to the wide variety of plant and animal life. यहाँ पर क्या बहुत ज्यादा प्लांट है और एनिमल्स हैं, many of which are species adapted to the harsh desert environment. यहाँ पर बहुत ज्यादा डेजर्ट एनवायरनमेंट है। मोस्ट फेमस एनिमल जो है क्या, बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया वाइल्ड एस, लोकली नोन एज गुडकर। तो गुडकर कोई एनिमल है, वो आप जाके गूगल से सर्च करके देख सकते हो। एंडरजेट जो कि स्पेसीज, मेन अट्रैक्शन फॉर विजिटर ऑफ रन ऑफ कच्छ। ये एंडर्स, ये भी देखो, ये भी खत्म होने जा रहे हैं। तो मतलब आप जब भी देखो जानवर के बारे में कुछ पढ़ोगे, तो वहां पर कुछ ना कुछ एंडरजेड स्पेसीज के बारे में बात की गई होगी, ठीक है। तो मतलब ज्यादातर जानवर क्या होते हैं, खत्म होते जा रहे हैं। Apart from its rich biodiversity, the run of Kutch is also culturally significant. It is inhabited by various indigenous communities, include the Kutchi people who have adapted their lifestyle to desert environment. तो इसमें इस पैसेज में क्या बात की गई, इस लाइन में ये बात की गई कि जो वहां पर कई पर लोग वगैरह, आदिवासी जो होते हैं ना, आदिवासी
बसेरा करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कुछ ही पीपल बोलते हैं, जो जिसका लाइफस्टाइल जो है डेजर्ट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है, द रीजन इज नोन एज वाइब्रेंट हैंडीक्राफ्ट। यहाँ पर बोला गया रीजन, क्यों जानते हैं हैंडीक्राफ्ट के बारे में? इंटरेक्ट एम्ब्रॉयडरी वर्कर ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म, मतलब ज्यादातर हाथों के काम यहाँ पर आपके दिखाई दे जाएंगे, मशीनों से बहुत कम होंगे यहाँ पर काम। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक था, कवर हो चुका शायद, देखते हैं। और स्लाइड में नहीं है तो ये आपका लास्ट स्लाइड है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चारों पॉइंट ऑप्शंस अच्छे से समझ आएंगे, इसके बारे में क्या नॉलेज मिली है वो भी आपको अच्छे से समझ आएंगे। खासकर आपको सबसे ज्यादा याद करना है भितरकनिका के बारे में, क्योंकि भितरकनिका जो है ना, रामसर साइट बन चुकी है। ठीक है, तो इसके बारे में आपने ज्यादातर पढ़ना है। तो बस रखते हैं आज के इस वीडियो में, बस आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, और जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ अपना राइट आंसर दे के गया है, ऑप्शन डी। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव नाइस डे, जय हिंद।